गुड मॉर्निंग क्लास 9th। बेटा मैंने आप लोगों को पिछली बार बता दिया था कि आप जो हैं व्याकरण आपकी काफ़ी हो चुकी है और अब किताब भी शुरू करनी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने किताब की व्यवस्था कर ली होगी। मैंने आपको पहले बोल दिया था किताब की व्यवस्था करने के लिए। तो बेटा किताब का नाम है आपके शेमुशी। तो आपको किताब के नाम का अर्थ भी पता होना चाहिए। तो शेमुशी का अर्थ होता है बेटा बुद्धि, समझ। ठीक है। यदि आपसे कोई पूछता है कि शेमुशी का क्या अर्थ है, तो आप सबको पता होना चाहिए कि शेमुशी हम बुद्धि को कहते हैं संस्कृत में, या समझ से इसका आशय होता है। ठीक है बच्चों, अब हम किताब शुरू करते हैं। तो पहला पाठ है बेटा, पाठ का नाम है भारती वसंत गीति। भारती वसंत गीति पाठ का नाम है। इसका भी अर्थ पता होना चाहिए। भारती से मतलब है सरस्वती माँ से, और वसंत जो ऋतु होती है, और गीति से मतलब है गाना। ठीक है। तो सरस्वती माता से वसंत के गीत के लिए प्रार्थना की गई है इसमें। अयं पाठः आधुनिक संस्कृत कवेः पंडित जानकी वल्लभ शास्त्रिणः काकली इति गीत संग्रहात् संकलितो अस्ति। यह पाठ आधुनिक संस्कृत के कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री के काकली, ये उनका कोई गीत संग्रह है जानकी वल्लभ शास्त्री जी का। उसका नाम क्या है गीत संग्रह का? काकली। और उससे ये हमारा पाठ जो है वो संकलित है, अर्थात लिया गया है। प्रकृति सौंदर्यम अवलोक्य एव सरस्वत्याः वीणायाः मधुरझंकृतयाः प्रभवितुं शक्यन्ते। प्रकृति के सौंदर्य को देखकर ही, प्रकृति के सौंदर्य को देखकर ही, अवलोक्य माने देखकर, एव माने ही, सरस्वत्याः वीणायाः सरस्वती की वीणा की मधुर झनकार जो है वो प्रभवितुं शक्यन्ते उत्पन्न हो सकती है। इति भावना पुरस्सरम कवि प्रकृते सौंदर्यम वर्णयन सरस्वतीं वीणावादनाय संप्रार्थयते। इस भावना से प्रेरित होकर कवि जो है वो प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन करते हुए सरस्वती जी से वीणा वादन के लिए प्रार्थना करता है। ठीक है। तो इस पाठ में क्या किया गया है? सरस्वती माँ से वीणा का वादन करने की क्या कहा गया है? प्रार्थना की गई है। ठीक है बेटा। तो पहला श्लोक है इसका, निनादे नवीनामये वाणी वीणां मृदुं गाय गीतिं ललितनीतिलीना मधुरमञ्जरी पिञ्जरी भूतमाला वसन्ते लसन्ती हि सरसारसाला कलापः ललितकोकिला काकलीना निनादे नवीनामये वाणी वीणा। यहाँ पर सरस्वती माँ से प्रार्थना कर रहा है कवि, और क्या कह रहा है? अये वाणी। इसका अन्वय क्या होगा कि हे वाणी। वाणी से मतलब है, तात्पर्य है सरस्वती माँ से, कि हे सरस्वती माँ, आप जो हैं वो नवीनाम वीणाम, नवीन वीणा को, नवीनाम मतलब नई, और वीणाम मतलब वीणा को। आप सभी जानते हैं कि सरस्वती माँ के हाथ में क्या रहती है? वीणा रहती है। तो हे सरस्वती माँ, अये वाणी, हे सरस्वती माँ, आप जो हैं वो नवीनाम वीणाम, नवीन वीणा को, निनादे माने बजाओ, मृदुम गाय गीतिम ललित नीतिलीना। इसका मतलब है, फिर वो क्या कह रहे हैं कि ललित नीतियों से परिपूर्ण, ललित माने सुंदर, नीति से, लीनाम मतलब परिपूर्ण, उससे लीन जो है वो, मृदुम गाय गीतिम, तो जो गाना है, जो गीत है, उसको मधुरता से गाओ। तो ललित नीतियों से परिपूर्ण या लीन गाने को मधुरता के साथ गाओ। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंती सरसा रसाला।
मधुर मंजरियों से, मंजरी मैंने बता दिया है आम के पौधे मतलब पुष्प को कहते हैं। तो मधुर आम के पुष्प से पीली हो गई, पिंजरी कह रहे हैं पीली हो गई, और सरसहा रसाला, सरसहा मतलब रस से परिपूर्ण, रसाला माने आम के जो पेड़ हैं उनकी पंक्तियाँ, माला कहते हैं पंक्तियाँ, लसंती माने सुशोभित हो रही हैं। कलापह ललित कोकिला काकली नाम। तो देखिए काकली अभी इस गीत संग्रह का नाम, जिससे आपका ये पाठ संग्रहित है, ये लिया गया है, जिसका ये अंश है, उस गीत संग्रह का नाम भी क्या है, काकली, जो मैंने अभी ऊपर बताया था। तो काकली का अर्थ होता है बेटा कोयलों की ध्वनि को काकली कहते हैं। ठीक है, कोयलों की जो ध्वनि होती है, मधुर ध्वनि, उसको काकली कहते हैं, इसीलिए इस गीत संग्रह का नाम काकली है। तो कलापह ललित कोकिला काकली नाम, और फिर वो कह रहे हैं कि मधुर, ललित मतलब सुंदर, काकली नाम वही जो कोयलों की ध्वनि है, उससे कोयलों की सुंदर, कोयलों की ध्वनि, सुंदर ध्वनि वाली जो कोयलों के समूह हैं, कलापा मतलब जो समूह हैं, वो भी सुशोभित हो रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। निनादे निनादे नवीनामयी वाणी, कि हे सरस्वती माता जो हैं आप नवीन वीणा को बजाएं। वहति मंद मंदम सनीरे समीरे कलिंदात्मजाया सवानीर तीरे नतां पंकतिम् आलोक्य मधुमाधवीनां निनादे नवीनामये वाणी वीणाम। और जो है वो कह रहे हैं कलिंदी, कहते हैं कलिंद आत्मजाया का मतलब है यमुना नदी के, कलिंद आत्मजाया का मतलब है यमुना नदी के तट पर। और कैसा तट है वो, सवानीर तीरे, सवानीर तीरे से मतलब है बेतस की लताओं से घिरा हुआ जो तीरे उसका तट है, तो उस पर सनीरे समीरे, जल से परिपूर्ण हवा के, समीरे कहते हैं हवा को, हवा के मंद मंद बहने पर, तो क्या होगा इसका अन्वय, कलिंद आत्मजाया, कलिंद आत्मजाया का मतलब मैंने क्या बताया, यमुना के सवानीर तीरे, तो यमुना नदी के बेतस, सवानीर का मतलब है बेतस की लताओं से घिरे हुए जो उसका तीरे मतलब जो तट पर, और कैसी हवा, जल से परिपूर्ण, समीरे मतलब हवा के मंद मंद बहने पर, और नताम कह रहे हैं झुकी हुई, क्यों झुकी हुई हैं, पुष्पों से झुकी हुई मालती नाम। वहति मंद मंदम सनीरे समीरे कलिंदात्मजायाः सवानीर तीरे नतां पंकतिम् आलोक्य मधुमाधवीनां निनादे नवीनामये वाणी वीणाम। तो यहाँ पे कह रहे हैं वो कलिंदात्मजाया का मतलब है यमुना के, कलिंदात्मजाया मतलब यमुना के सवानीर तीरे, सवानीर होता है बेतस की लताओं से घिरा हुआ, और तीरे माने जो किनारा है, तो यमुना नदी के बेतस की लताओं से घिरे हुए किनारे पर सनीरे समीरे, जल से परिपूर्ण हवा के मंद मंद बहने पर, और नताम पंकतिम आलोक, नताम कहते हैं झुकी हुई, और क्यों झुकी हुई है, क्योंकि उस पर खूब फूल लदे हुए हैं, तो पुष्पों के कारण नताम माने झुकी हुई, मधु माधवी नाम, मधु नामक जो वो है क्या लता, उसकी पंक्तिम, उसकी पंक्ति को आलोक के माने देखकर निनादय नवीना मयी वाणी वीणा, नवीन वीणा को, हे सरस्वती माँ नवीन वीणा को बजाओ। ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे मलय मारुतो चुंबते मंजु कुंजे स्वनन्ति ततिं प्रेक्ष्य मलिनां निनादे नवीनामये वाणी वीणाम। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि मलय मारुतो, मलय कहते हैं चंदन की, और मारुत मतलब हवा से, तो चंदन की हवा से चुंबिते मतलब स्पर्शित जो ललित यानी सुंदर पत्तों वाले वृक्ष, और पुष्पों का समूह, पुष्पपुंजे पुष्पों के समूह, और कैसे सुंदर लताओं से, मंजू कुंजे का मतलब है सुंदर लताओं से आच्छादित स्थान, उस पर, और क्या मलिनाम अलीनाम, अलीनाम कहते हैं भ्रमरों को, और मलिनाम काले, तो काले भ्रमरों को, स्वनंतिम मतलब जो गुंजार कर रहे हैं, जो ध्वनि कर रहे हैं, स्वनंती का मतलब है
ध्वनि करते हुए पंक्ति को, तति माने पंक्ति को, प्रेक्ष माने देखकर, और फिर वही निनादे नवीना मये आए। तो मतलब कैसे बजाओ आप नवीन वीणा को? चंदन की हवा से स्पर्शित सुंदर पत्तों वाले वृक्षों के और पुष्पों के समूहों पर, और सुंदर लता से आच्छादित स्थान पर, और काले अलीना भ्रमरों का और ध्वनि करती हुई पंक्ति को देखकर हे सरस्वती माँ अपनी वीणा को बजाओ। लतानां नितान्तं सुमं शान्तिशीलं चलेद उच्छलेद कान्तिसलिलं तवाकर्णवीणां नदीनां निनादे नवीनामये वाणी वीणा। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि हे सरस्वती माँ, आप जो हैं तुम्हारी तब आकर्ण वीणाम अदीना, यानी कि तुम्हारी उस अदीना मतलब बहुत सुंदर ओजस्विनी वीणा को आकर्ण माने सुनकर लताएं जो हैं वो अत्यधिक, नितांत मतलब अत्यधिक, और जो सुमन से मतलब यहाँ पे है सुमन मतलब फूल जो हैं अत्यधिक शांति से युक्त जो फूल हैं वो चलेत हिल उठें, और जो नदियों का जो जल है, सलिलम कहते हैं जल को, जो नदियों का जल है वो सलीलम मतलब क्रीड़ा करते हुए खेल खेल में उच्छलेत क्या हो जाए, उछल पड़े। तो तुम्हारी इसका क्या होगा अन्वय कि तब वीणाम अदीनाम, तुम्हारी वीणा के, कैसी वीणा, तुम्हारी वीणा के ओजस्विनी स्वर को सुनकर, तुम्हारी ओजस्विनी बहुत सुंदर वीणा को आकर्ण माने सुनकर क्या क्या होगा, लताओं के अत्यधिक जो शांति से युक्त सुमन हैं वो हिल उठें, और जो नदियों का सलिलम कहते हैं जल को, और सलीलम अंतर है दोनों में, यहाँ पे सलिल का मतलब जल है और सलीलम मतलब खेल खेल में, यहाँ पे छोटी की मात्रा है, यहाँ पे बड़ी की मात्रा है। तो सलिलम मतलब जो नदियों का जल है, और वो कैसा जल है, कांत सलिलम, अत्यधिक स्वच्छ निर्मल जो जल है वो खेल के साथ क्या करे, उछल पड़े। तो निनादे नवीना मयि वाणी वीणम, हे सरस्वती माँ आप जो है अपनी नवीन वीणा को बजाएं।